डॉक्टर हरनूर जी ने बताया कि लगातार उनकी टीम है सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की हेल्थ को मॉनिटर कर रही है। आज उनके आमरण अनशन का 30वां दिन है और अभी डॉक्टरों की टीम से ही हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बताया, उनकी फाइंडिंग्स ये हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली पिछले 10 महीने से उनको मॉनिटर कर रहे हैं और खासकर जब से उनका आमरण अनशन शुरू हुआ है, जो उनका अपर बीपी है वो पहले नॉर्मली 130 के आसपास रहता था, लेकिन अब जो उनका अपर बीपी है वो नॉर्मली भी 100 के आसपास ही वो फ्लक्चुएट कर रहा है, 100 से 105 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। और जो लोअर बीपी है उनका वो 70 से 75 रह रहा है नॉर्मली, जो पहले उनका 80 से 85 रहता था, अब वो फ्लक्चुएट करके लगभग 70 के आसपास ही नॉर्मली रहता है, उससे डाउन ही आता है, लेकिन उससे ऊपर जो एक नॉर्मल स्थिति में जाना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। तो वहां पे एक वो कांस्टेंट सा हो रहा है, जो बहुत ही एक डिटेरियोरेट हो रही है उनकी हेल्थ, जो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। एक बात। दूसरी बात साथियों, कल जब गवर्नमेंट टीम आई थी मेडिकल की, तो जब वो टेस्ट करने के लिए आई थी, ब्लड सैंपल लेने के लिए आई थी, ईसीजी टेस्ट करने के लिए आई थी, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उनको एक बात कही थी कि भाई आप पहले गवर्नमेंट टीम कीटोन बॉडी टेस्ट क्यों नहीं कर रही है। आज मेरे अनशन का 29वां दिन है, कल मतलब 29वां दिन था उनका जब उन्होंने ये बात कही, आज उनका 30वां दिन है। तो आज तक गवर्नमेंट डॉक्टरों ने, चंडीगढ़ से भी टीम आ गई है, पटियाला से भी रेगुलर टीम आ रही है, तो उन्होंने कीटोन बॉडी टेस्ट क्यों नहीं किया, वो टेस्ट मेरे क्यों नहीं किए जा रहे, जिससे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए सरकार को भी कि पिछले 30 दिनों से उन्होंने ना तो कुछ खाया है और पानी के अलावा कुछ नहीं पिया है। हमारे ऑर्गेनाइजेशनों को, दोनों फोरमों को और किसानों को तो ये बिल्कुल क्लियर है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जिन दृढ़ इरादों के हैं, उन्होंने पिछले 30 दिनों से पानी के अलावा कुछ नहीं पिया और कुछ भी नहीं खाया। लेकिन सरकार को कोई वहम हो, केंद्र सरकार को या स्टेट गवर्नमेंटों को या अधिकारियों को कोई वहम हो, तो उनका वो वहम भी दूर हो जाए। इसीलिए कल उन्होंने स्पेशली ये कहा कि कीटोन बॉडी टेस्ट और बाकी से जो संबंधित टेस्ट हैं, अगर वो गवर्नमेंट डॉक्टरों की टीम करेगी तो आप बाकी सैंपल ले लीजिए, अदरवाइज हम आपको सैंपल नहीं देंगे। तो कल उन्होंने कीटोन बॉडी टेस्ट भी गवर्नमेंट टीम ने किया है। उन्होंने हमसे ये वादा किया था कि आज शाम तक उसकी रिपोर्ट हमें वो दे देंगे, और उन गवर्नमेंट डॉक्टरों को भी कल हम आपके सामने खुद वो पूरी रिपोर्ट रखवाएंगे, जिससे गवर्नमेंट को भी पूरे तरीके से क्लैरिटी आ जाए, कहीं अगर उनको कुछ थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो। इसके अलावा साथियों, जो कल हमारा कैंडल मार्च था, वो देश भर में ऐसी जगहों पे हुआ है जहां पहले कभी आंदोलन के प्रति इतनी सिंपैथी नहीं देखी गई। राजस्थान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, हरियाणा के गांव-गांव के अंदर वो हुआ है, पंजाब की, चंडीगढ़ की कई यूनिवर्सिटियों में हुआ है, हरियाणा की यूनिवर्सिटियों में हुआ है, आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, कर्नाटका, तमिलनाडु के अंदर हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। तो जो एक आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन के प्रति, उनकी सोच के प्रति जो लोगों में, आम लोगों में एक जो लगाव है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और कल आने वाली, कल यानी 26 तारीख को जो दोनों मोर्चों की कॉल है, पूरे देश के लेवल पे, पंजाब के अलावा तमाम राज्यों में सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक किसान बड़ी संख्या में अपने जिला मुख्यालयों के ऊपर और अपने तहसील मुख्यालयों के ऊपर धरने दे रहे हैं, सांकेतिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। और कल यहीं पे खनौरी मोर्चे पे ही जितने भी व्यापारिक संगठन हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी धार्मिक संगठन हैं, जितनी भी ट्रेड यूनियन है, जितने भी सांस्कृतिक संगठन हैं, उन सब की दोनों फोरमों के नेताओं के साथ इसी होटल माही में, जो ये यहाँ पे साइड में शेड है, यहाँ पे मीटिंग होगी, जिसमें 30 तारीख को पंजाब बंद को कैसे अधिक से अधिक सफल बनाया जाए, उनकी रणनीति के ऊपर विचार चर्चा की जाएगी। सभी वर्गों का पूरा समर्थन लिया जाएगा, उसी के लिए रणनीति बनाई जाएगी। और कल फिर दोनों फोरमों की एक बड़ी और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे अन्य सामाजिक संगठनों के साथ भी होगी। और साथियों, एक आखिरी बात आप सबके संज्ञान में हम ये लाना चाह रहे हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के भी मन में ये बात थी, 2 सवाल उनके मन में हैं। पहला ये कि भाई, जो स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने अभी 3-4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हम 24 फसलों की एमएसपी पे खरीद की गारंटी देते हैं। ये उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। कुछ महीने पहले उन्होंने सिंपल एक बयान दिया था। हम माननीय हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जी से, नायब सिंह सैनी जी से, सिर्फ 2 बातें पूछना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये कि क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट एमएसपी अपनी तरफ से डिक्लेयर कर सकती है? क्योंकि जो रिसेंटली सीएसीपी की जो प्रेस रिलीजेस हैं, वो तो ये बता रही हैं
कि 22 फसलों का एमएसपी वो डिक्लेयर करते हैं। 23वीं फसल गन्ना, जिसका एफआरपी सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट जोड़ के वो बन जाता है, एसएपी बन जाता है। तो ये 24वीं फसल ये कौन सी काउंट कर रहे हैं, ये क्लैरिफिकेशन हरियाणा की गवर्नमेंट को करना चाहिए। और क्या उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने आप से किसी ऐसी फसल का भी एमएसपी डिक्लेयर कर दें जिसका एमएसपी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर ना किया हो। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि हम एमएसपी की गारंटी देते हैं। जो प्रोक्यूरमेंट का मामला है, क्या स्टेट गवर्नमेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे प्रोक्यूरमेंट कर सकती है? जितना हमें नॉलेज है, जितनी हमें जानकारी है, स्टेट गवर्नमेंट परचेज करती है, प्रोक्यूर करती है सेंटर के पूल में डालने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको बजट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लोकेट करती है, उस आधार पे स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट करती है। जो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की जो परचेज करने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो हैफेड हो, चाहे वो वेयर हाउस कॉर्पोरेशन हो, जो वो प्रोक्यूरमेंट करती हैं, उनकी प्रोक्यूरमेंट की अमाउंट बहुत कम है। हरियाणा गवर्नमेंट को यह भी डाटा रखना चाहिए कि हरियाणा गवर्नमेंट की एजेंसियां किस फसल को कितना प्रोक्यूर कर रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों के लिए हरियाणा गवर्नमेंट कितना प्रोक्यूर कर रही है। उससे अपने आप में क्लियर हो जाएगा। हमें बिल्कुल क्लियर है कि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति के कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सभी फसलों पे एमएसपी गारंटी इंश्योर नहीं कर सकती। हमारे पास छत्तीसगढ़ का भी एग्जाम्पल है, अन्य राज्यों का भी एग्जाम्पल है, जहां पे स्टेट गवर्नमेंटों ने यह कहा था कि हम अपनी तरफ से फसलों पे बोनस देंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 में एक बात क्लियर कर दी थी, मोदी सरकार ने, कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसानों को फसलों पे बोनस देगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट गवर्नमेंट से अनाज प्रोक्यूर नहीं करेगी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट, जैसे छत्तीसगढ़ का एग्जांपल हमारे सामने है, जिन्होंने ये कहा था कि हम 600 रुपया प्रति क्विंटल धान पे बोनस देंगे, लेकिन वो बड़े लंबे समय तक सेंटर और स्टेट के बीच में वो विवाद का विषय बन गया था और सेंटर यहां तक आ गया था कि हम स्टेट गवर्नमेंट से प्रोक्यूर नहीं करेंगे। इसीलिए हमारा ये निवेदन है कि भाई जो हमारे दो सवाल हैं, हरियाणा की भाजपा सरकार को उन दोनों सवालों का जवाब देना चाहिए, डाटा के साथ जवाब देना चाहिए। ये सिर्फ हमारे सवाल नहीं है, ये हर किसान के मन में ये सवाल है, चाहे वो हरियाणा के किसान हो, चाहे पंजाब के किसान हो या देश के अन्य राज्यों के किसान हो। मैं इधर आ जाओ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਰੁਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਲਵਸ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਲੋਕ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ तेजी डल्लेवाल का फैसला कि जो लोग आ रहे हैं वो मिल? देखिए, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कल भी उन्होंने ये कहा, पिछले 2 दिनों से वो कह रहे थे कि जो किसान भाई आ रहे हैं, जो और संगत आ रही है, मुझे उनके दर्शन करने हैं। और किसानों के प्रति जो उनकी समर्पण भावना है, जो उनका लगाव है, वो आप सबको मालूम ही है कि 2 दिन पहले भी जब रात को बारिश शुरू हुई थी तो पूरी रात वो सोए नहीं और उन्होंने कहा कि 12 घंटे के अंदर यहाँ पे शेड बन जानी चाहिए। जो यहाँ मोर्चे पे सभी वॉलंटियर्स ने इकट्ठे होके, मजदूर भाइयों ने, डॉक्टरों ने भी उसमें सहयोग कराया, उसमें जो वॉलंटियर की सेवा के तौर पे। तो इसलिए डल्लेवाल साहब की परमिशन के बाद ही कोई उनसे मिल पाता है। और जब उनका अगर वो शारीरिक तौर पे अगर वो ठीक महसूस नहीं कर रहे होते हैं तो 2-2 3-3 दिन उनको किसी से उनको मिलने भी नहीं दिया गया। डॉक्टरों की भी हम सलाह लेते हैं, बाकी जब वो अलाउ करते हैं उसी के बाद उनसे मुलाकात होती है। और जब तक सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी इस स्थिति में हैं कि वो दर्शन करना चाह रहे हैं तो लगातार वो लोगों के बीच में रहेंगे। अभिमन्यु जी, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि तुरंत इनको आईसीयू में शिफ्ट करना चाहिए, नहीं तो हालत बिगड़ जाएंगे अगले 48 घंटे। देखिए, मैं एक बात क्लियर कर दूं, हम बिल्कुल इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं, इस चीज़ को समझते हैं और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी भी इस चीज़ को बहुत बेहतर ढंग से उन्होंने महसूस भी करते हैं, वो सबसे ज़्यादा, कि भाई स्थिति तो धीरे धीरे बिगड़ रही है और आगे आने वाले दिनों में स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ेगी। जिस तरीके से उनका जो टोटल वेट था जब उन्होंने अनशन शुरू किया, उसमें लगभग उसका 20% है वो उनका कम हो चुका है। तो स्थिति आगे और भी ज़्यादा बिगड़ेगी। लेकिन अब ये तो सरकार को सोचना है कि सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार है या नहीं है, ये अब सरकार को तय करना है। जब उन्होंने तो क्लियर स्टैंड ये कर दिया अपना कि भाई, जो कल भी उन्होंने बात बोली कि या तो मांग पूरी होंगी
आंदोलन जीतेंगे या फिर मेरी मौत होगी। वो किसी भी तरीके की मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। एसकेएम ने कल भी कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन खराब हो जाए, इसलिए वो पीछे हटे हुए हैं। देखो, मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं, पूरे देश के किसान लगातार एकजुट होते जा रहे हैं। कल रात को मध्य प्रदेश के अशोकनगर से भी किसानों का यहाँ पे बड़ा जत्था पहुंचा है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों से किसान यहाँ पे पहुंचे हैं, पीलीभीत से भी किसान यहाँ पहुंचे हैं, जो लगातार रात के समय भी ड्यूटी दे रहे हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है किसानों की एकजुटता, और किसानों की एकजुटता लगातार बढ़ती जा रही है। वो और भी ज्यादा मोबिलाइज हो रहे हैं, और भी ज्यादा स्ट्रेंथनिंग हो रही है, एक बात। दूसरी बात, जो कुछ साथी ये कहते हैं कि भाई हम चले गए तो कभी कोई बिगड़ ना जाए, यहाँ पे अन्य संगठनों के सारे साथी आए ही हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, ज्यादातर साथी आ चुके हैं। सबका पूरा सम्मान किया गया है, सबका पूरा सत्कार किया गया है, सबको पूरे तरीके से प्रॉपर इज्जत दी गई है, सबका पूरा सत्कार हुआ है। तो ये कहना कि भाई कभी कुछ और कुछ ना हो जाए, मुझे लगता है इस तरीके की बातें करना, इस तरीके की टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और जहां तक आपने कहा कि भाई एक तरफ से ही चिट्ठी आई या क्या हुआ, कैसे हुआ, हम बार बार ये बात क्लियर कर चुके हैं कि दोनों मोर्चों ने बातचीत करके ही, पहले बातचीत हुई थी हमारी, फिर उसके बाद हमारे कुछ साथी मिलने के लिए गए थे। तो हम सारा अपना दोनों मोर्चे आपस में कोऑर्डिनेशन करके आपस में रणनीति बना के चीजें कर रहे हैं। सुरजीत फुल जी भी इस पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਸਾਡਾ ਗਿਆ, ਕਮੇਟੀ ਗਈ ਆ ਪੰਜ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲੀ ਭੰਦੇਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਤੋੜਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਨੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਧਰਲਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਸਕੇਐਮ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਪਰੋਚ ਹੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਿੱਗਣੀ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ रीजन उन्होंने पूछो। देखो, आपके साथी हैं, देखो सीधा अगर बता सकें। मैं एक चीज है, बिल्कुल हम स्पष्ट कर दें, मैंने बार बार ये बात कह रहे हैं हम कि जिन लोगों को ये लगता है कि एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों के लिए बहुत जरूरी है, जिन जिन साथियों को ये लगता है कि लखीमपुर खीरी के घायलों और शहीदों को न्याय दिलाना जरूरी है, जिन जिन साथियों को ये लगता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराना बहुत जरूरी है किसानों के भविष्यों को बचाने के लिए, किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए, वो तमाम किसान और तमाम संगठन लगातार 13 फरवरी से इस आंदोलन में डटे हुए हैं, पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। जिंदा जमीर के सभी लोग इस आंदोलन के हक में है, इस आंदोलन के समर्थन में है। और बाकी कौन क्या टिप्पणी कर रहा है, मुझे लगता है कि हम दोनों फोरमों की तरफ से उस पर कोई ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाह रहे, क्योंकि हमारे सामने जो स्थिति है, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का आज 30वां दिन है, उनकी स्थिति बहुत गंभीर है, नाजुक है। कल यहाँ पे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ट्रेड यूनियनों के साथ हमारी मीटिंग है, उन संगठनों के साथ, उसमें भी हम लगातार तैयारी में दोनों फोरमों के नेता लगे हुए हैं। तो इसलिए हमारी प्रार्थना आपसे ये है कि दूसरे साथी कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, उसका जवाब बेहतर ढंग से वही दे पाएंगे। ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 30 ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 12 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਰੀਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਜਨੋਂ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ है कि नहीं जाती है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और